विद्यार्थी मित्रों, अगले तास में हमने दयालु शिकारी जो चित्रपाठ है उनमें से हमने कहानी बनाई थी। अब हम इसका स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न पहला है कि हिरनी शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। इसका प्रश्न का उत्तर मैंने करवा दिया था। और प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए प्रसिद्ध कहानियों के चित्र है, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। हमें यहाँ पर कछुआ, दो हंस, तालाब ऐसा चित्र दिया गया है। नीचे है गांव के लोग, दो हंस और कछुआ। उनके नीचे है एक लकड़ी से कछुआ नीचे गिरता है, ऐसा चित्र बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, एक कहानी हम बचपन से पढ़कर आते हैं और कितनी बार हमने सुनी भी है। तो आज हम इस चित्र के आधार पर कहानी बनाएंगे। एक तालाब था। उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। आप सबको पता ही है कि कछुआ है, वह बातूनी था। वहीं तालाब में दो हंस भी रहते थे। दो हंस कछुए के अच्छे मित्र थे। एक साल वहाँ पर बारिश बहुत कम हुई, इसलिए दो हंस ने कछुए को कहा कि हम कोई दूसरे तालाब में जाकर बसते हैं। कछुआ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दो हंस कछुए को दूसरे तालाब में ले जाने के लिए एक लकड़ी लाए। उन्होंने एक लकड़ी का दोनों छोर है उसके मुंह में पकड़ा। दोनों सिरों दोनों हंस ने अपने मुंह में पकड़ा और बीच का जो छोर था वह कछुए ने अपने मुंह में लिया। परंतु दोनों हंसों ने कछुए को पहले से ही सावधान कर दिया था कि कुछ बोलना मत। और वह दोनों हंस लकड़ी को लेकर कछुए के साथ उड़ने लगे। बीच में एक गांव आया। दो हंस कछुए को लेकर जा रहे थे। यह दृश्य देखने के लिए सारा गांव इकट्ठा हो गया। सारे गांव को देखकर कछुए से रहा न गया। उसे बहुत बोलने की इच्छा हुई, पर वह चुप भी नहीं रह सका। वह कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला। मुंह खोलते ही लकड़ी के बीच का जो सोर था उनसे छूट गया और कछुआ है वह धरती पर गिर गया और कछुआ मर गया। विद्यार्थी मित्रों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हर एक कहानी कोई न कोई हमें सीख बोध देकर ही जाती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जहाँ पर ज़रूरत न हो वहीं बोलना चाहिए नहीं। यहाँ पर दूसरा चित्र भी दिया गया है। एक कौवा, एक घड़ा, घड़े में कौवा कंकड़ डाल रहा है और नीचे कौवा उड़ रहा है। तो इसके आधार पर भी हमें एक कहानी बनानी है। तो हम कहानी बनाते हैं कि एक कौवा था। वह जंगल में उड़ रहा था। उन्हें बहुत प्यास लगी, परंतु कहीं पानी नहीं मिल रहा था। वह उड़ता उड़ता पानी की तलाश में एक झोपड़ी के पास आया। उन्होंने देखा कि एक घड़े में थोड़ा सा पानी है, परंतु कौवा अपनी चोंच डुबाकर पानी पी नहीं सकता,
क्यों? क्योंकि पानी है वह बहुत नीचे है, घड़े के नीचे है। ये बुद्धिशाली कौवे ने एक युक्ति सोची। उन्होंने धरती पर गिरे हुए कंकड़ उठा उठाकर घड़े में डाले। कई सारे कंकड़ घड़े पर डालने से घड़े का जो नीचे वाला पानी था वह ऊपर आया और कौवे ने अपनी चांच डुबोकर पानी पी लिया और प्यासा कौवे की तृषा तृप्त हुई। प्यास है वह तृप्त हुई। उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। इस तरह कौवे ने अपनी युक्ति और बुद्धि से काम लिया। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस कहानी का शीर्षक दे सकते हैं बुद्धिशाली कौवा। कि कौवे ने अपनी बुद्धि से काम लेकर जो वह प्यासा था वह प्यास बुझाई और चला गया। इसके बाद हम अगली कहानी देखेंगे। कहानी नंबर 3, कौवा और लोमड़ी। ये भी कहानी जब आप छोटे थे तब से सुनकर आते हैं। कौवा और लोमड़ी। विद्यार्थी मित्र, आपको एक कहानी अपने आप बनानी है। तो ये आपका होमवर्क है कि कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखना। विद्यार्थी मित्र, प्रश्न चौथा है, उनमें लिखा है कि प्रश्न दूसरा और प्रश्न तीसरे में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों। हमें आपको दोनों कहानी की कंपेयर करनी है। इनमें से आपको जो अच्छी लगी वह लिखना है और क्यों अच्छी लगी वह भी लिखना है। अब प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए शब्द के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। दयालु, तो उसका विरोधी निर्दयी हमें बताया गया है और एक उदाहरण भी दिया गया है कि दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। आहत यानी कि घायल। शिकारी निर्दयी होता है। और दूसरा जो शब्द है वह है बहुत, तो बहुत का विरोधी होता है थोड़ा। इसका वाक्य में प्रयोग आपको ही करना है। स्वस्थ, तो उसका विरोधी होता है अस्वस्थ। खुश, उसका विरोधी होता है नाखुश। जन्म तो मरण। बुराई, उसका विरोधी अच्छाई अथवा तो भलाई भी हो सकता है, परंतु हमें यहाँ पर भलाई दिया है इसलिए हम इसका प्रयोग भलाई करेंगे। बुराई उसका जो विरोधी है वहाँ पर हम लिखेंगे भलाई। अब प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से जो शब्द संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। विद्यार्थी मित्र, यह आपके व्याकरण का प्रश्न है, इसलिए हमें ये संज्ञा अगले तास में मैं आपको सिखाऊंगी कि संज्ञा किसे कहते हैं, कौन कौन से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। यह मैं आपको अगले दास में सिखाऊंगी। तब हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर ले, एक बार पढ़ ले। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। यहाँ पर जो संज्ञा है वह पूजन है। पूजन एक व्यक्ति का नाम है। जहाँ पर व्यक्ति का नाम आता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। सब अंबाजी जा रहे थे। अंबाजी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुलाब का फूल मुझे पसंद है। यहाँ पर 2 है। गुलाब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और फूल वह जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो हिमालय है वह संज्ञा है, वह भी एक जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और कठिन भी एक भाववाचक संज्ञा है। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली वह भी एक संज्ञा है। अब हम संज्ञा है वह सविस्तार अगले तास में पढ़ेंगे। और आज का आपका होमवर्क है कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखना।